The crime against women that we are experiencing these days. What is your take on that? And what are we doing in Riyasi district especially for that? To be very honest with you, ऐसा कोई बहुत मेजर इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, सच्चाई और ईमानदारी से बता रही हूँ। मगर जो ये वारदातें होती हैं, ये एक तरह से सबक हम लोग नहीं लेते। Yesterday also somebody asked me the same question. I told him कि दो चार चीज़ों का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि लड़कियों को सजग होना बड़ा ज़रूरी, अलर्ट होना बड़ा ज़रूरी। अलर्ट इन द सेंस आपको ये बात रियलाइज़ होनी चाहिए कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या टाइम है, और आपके साथ क्या आपने अपने फ़ोन में ऐसे मोबाइल नंबर्स डाले हैं जो कि आपको मदद कर सकें ऐसे मौक़ों पर। क्या ऐसा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको मदद कर सके। और दूसरी बात, आपको हर चीज़ को ना प्लान करके जाना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि मत जाइए बाहर, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ रोकेगा, आपकी जो आपने आगे बढ़ना है वो रोकेगा। तो औरतों को ही ये रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये बराबर होना चाहिए कि भाई औरत क्यों सोचे 7 बजे के बाद मैंने नहीं जाना। भाई जो काम है अगर उसको करना है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, उसने रात को 10 बजे भी निकलना है घर से बाहर। मगर साथ ही साथ आपको प्रिवेंशन भी सोचना है। प्रिवेंशन के लिए मेरा अपना एक औरत होने के नाते ये है कि अलर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। आपको अपने कान आँख खुले रखने हैं, आपने आगे पीछे हालात देखने हैं और फिर रिएक्शन के लिए तैयार रहना है। हम क्या करते हैं ना, डिज़ास्टर कह लीजिए या कोई ऐसी अनहोनी आ जाती है, हम सब बड़ा गुस्सा होते हैं। मैं अभी देख रही हूँ सोशल मीडिया पे खूब गुस्सा हो रहे हैं लोग, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हर एक लड़की के पीछे पुलिस वाला लगा दे, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। लड़की को खुद से अपने आप से तैयार होना है ताकि दोनों काम हो सके, काम भी करे वो और बचा भी ले अपने आप को। आपने अब तो खुद ही बचाने की बारी है, अब कोई और नहीं बचाएगा। मतलब एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर यू आर थिंकिंग गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट दैट? आई एम नॉट थिंकिंग दैट वे। व्हेन आई सेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी कोई चीज़ ज़रूर बनानी चाहिए जो कि हर लड़की के मोबाइल पे हो। और मैं परसों 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि रियासी में ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। अब रियासी की तरफ ऐसे उस वाले इलाके की तरफ ऐसी वारदातें हमें कम देखने को मिलती हैं। कटरा में बिकॉज द फुटफॉल इज़ मोर, आई हियर मोर इंस्टेंसेस ऑफ ईव टीजिंग एंड स्टफ लाइक दैट। सो उस चीज़ के लिए ज़रूर कोई ना कोई, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि इस समय मैं क्या करूँगी, मगर सोचूंगी ज़रूर। और सोचने का मतलब ये है कोई ऐसा इदारा हो, कोई ऐसी हेल्पलाइन हो, टोल फ्री नंबर हो, जहाँ पे लड़की जो है अगर उसको लगे कि मेरी इज्जत के ऊपर कोई बात आ रही है या मेरे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो इमीडिएटली वो उसको कॉल कर सके, हेल्पलेस ना महसूस करे। मतलब उसको कहते हैं जो बेचारा ना महसूस करे। इस समय ईमानदारी से बात यह है कि इस समय मैंने कोई काम नहीं किया हुआ, मगर सच्चाई से ये भी बोल रही हूँ कि करने को बिल्कुल तैयार हूँ। आपके सोशल मीडिया माध्यम से अगर किसी के पास कोई ऐसा आइडिया है जो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है या कर सकती है, जो मेरे लिए अमल करना आसान हो जाएगा, आई एम टोटली इनटू दैट, मैं कर लूँगी। Ma'am, my second question would be another menace that is eating up the society, and in the last 10 years it has increased massively, that is intoxication, whether it's liquor or dry products that have been going on in the society. What is your take on that? Because in recent 5 years we have at least 10 deaths in Katra of teenagers because of that. इस पे मैंने काम किया है, तो इस पे ये काम किया है कि जो पुलिस लाइन्स रियासी है, वहाँ पर हमने एक रूम एसएसपी रियासी की मदद से आइडेंटिफाई कर लिया है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो हम डालने की पूरी कोशिश है कि वो आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुटिंग द बेड्स एंड रेस्ट ऑफ द फर्नीचर एक्सेट्रा। जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए है वो कंसल्टेंट्स है। कोई अब जैसे मेरे लिए अगर किसी बच्चे ने शराब पी के कोई परेशानी है या ड्रग्स के साथ कोई परेशानी है और वो बच्चा या बच्ची जो है वो पहली स्टेज पे है, मैं एक लेमैन हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, आई एम टोटली नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, मैं उसको सोचूंगी कि ये 3rd स्टेज है। इसके लिए मैंने जो आइडिया निकाला है और डिबकॉम साहब ने भी इसके लिए हमें सपोर्ट करने के लिए पूरी बात की है, दैट इज़ द रेड क्रॉस।
व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं रेड क्रॉस से 2 कंसल्टेंट्स हायर करूँगी प्राइवेटली, क्योंकि मेरे पास अगर मैं गवर्नमेंट का सोचती रही तो ये बहुत बढ़ जाएगा, वो कब आएगा, पोस्ट कब मिलेगी हमें। सो रेड क्रॉस से मैं 2 कंसल्टेंट्स ला रही हूँ, कमरा तैयार है, और फिर इसके बाद सारे लोगों की मदद से जहाँ पर भी उनको लगे कि कोई बच्चा जो है वो ड्रग्स की शिकार में आ रहा है, उसके लिए IEC यहाँ पर एक स्टार्टअप हुआ था ककरियाल में यूनिवर्सिटी में आर्मी के साथ मिलके, वहाँ एक ग्रुप ऐसा आया था जो पंजाब से आया था। वो बच्चों को मैंने वहाँ पर ओपनली बोला था कि ये बच्चे मेरे साथ काम करेंगे। वो ग्रुप भी मेरे पास तैयार है, उनके एग्जाम्स हो गए हैं, नाउ दे आर कमिंग टू रियासी एंड वर्क फॉर IEC कंपोनेंट, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। मैम कल एक आपका जो पेज है रियासी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें आर्टिकल आया था अबाउट प्लास्टिक, and few days back I have distributed the videos to various government offices including you as well. यहाँ पे खुले तौर पे रेस्टोरेंट्स में इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल चेन्स एंड नेशनल चेन्स वो प्लास्टिक स्पून, सिंगल यूज प्लास्टिक स्पून्स, और इनफैक्ट अब आज फिर प्लास्टिक का लिफाफा जो है वो चल पड़ा है, रेडियो पे जाइए, दुकानों पे जाइए, दे आर सेलिंग इट। तो उस पे मैम क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा? आई डोंट टेक दैट। जो पतला वाला प्लास्टिक है, वो पतला वाला प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको जहाँ जहाँ मिल रहे हैं, अब जब्ती का मुझे अंदाज़ा नहीं है मगर बहुत जब्ती हुई है।